हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। तुमने मेरे घर में नकब लगाई? मुझे मालूम नहीं था। मुझे तो इदरीस ने कहा था कि उसने तलाक दे दी अपनी बीवी को। अकेला हूं मैं। और तुमने इनकी बात पे यकीन कर लिया? मर्द अगर रोते हुए औरत से हमदर्दी मांगेगा तो औरत मजबूर हो जाती है। मुझे लगा कि हालात से तंग आया हुआ एक शख्स है, पिसा हुआ शख्स है, इसे जरूरत है एक सहारे की। इससे मेरी हार और जीत का कोई ताल्लुक नहीं। आपकी दूसरी बीवी है, उसे इज्जत से रखें, घर बसाएं अपना। और मुझे भी मेरी जिंदगी सुकून से गुजारनी है। तो फिर जीत तो आपकी हो गई ना? क्या हो गया छोटी बीबी साहिबा, सब ठीक तो है? उम्मीद है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। सारी जिंदगी मैंने परेशानियों में गुजारी है बेटा, और अब तुम्हारे बाप की ये कारनामे। डैड ने कुछ नहीं किया। ये जो कुछ किया रोज ने किया। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। तुम क्यों माफी मांग रहे हो बेटा? जिसने ये सब कुछ किया है, माफी तो उसे मांगनी चाहिए। मांगेगी। जरूर मांगेगी, वो भी आपके सामने हाथ जोड़कर। एक जवान बेटा माँ का कितना बड़ा सहारा होता है। ये आज पता चला है मुझे। फिक्र ना करें आप, सब ठीक हो जाएगा।
तो लॉक है। एक्सक्यूज मी, यस मैडम। ये घर लॉक क्यों है? ये चले गए ये लोग यहाँ से घर छोड़कर। चले गए? कब? अभी इनका सामान गया है। ओह, आप बता सकते हैं ये लोग कहाँ गए हैं? इस बारे में कुछ मालूम नहीं। चलें ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। चले गए? शर्म नहीं आई तुम्हें अपने बाप की उम्र के शख्स पे इल्जाम लगाते हुए? तायाजा ने शादी की है और शादी करना कोई गुनाह नहीं है। तो कुछ मेरे सामने बेतुकी बात मत करना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने कोई बेतुकी बात नहीं की। अरूज, मैं वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, ये सब बंद कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ सलमान, मैं खुद उनसे मिली हूँ, उनके घर गई हूँ, मैंने उनको यहाँ बुलाया है। तुम उनसे बात करो कि तुम्हें वो सब कुछ पता है। आवाज बंद करो अपनी। तुम कहती हो ना तुम सच्ची हो, तो फिर ठीक है, आज शाम का वक्त है तुम्हें अपने आप को साबित करने का, वरना तुम सबके सामने डैड से माफी मांगोगी। क्या हम कोई बात नहीं करेंगे बेगम? क्या लोगों के सामने तुम मुझे बेगम कह सकते हो? अरे यार, समझा करो ना बात को। मैं ही क्यों समझूं हर बार? और तुम सिर्फ मुझे ही समझाते हैं ना, ये समझो वो समझो। तुम खुद क्यों नहीं समझते इद्रीस? ये शादी के फंक्शंस, बैंड बाजा, बारात, वलीमा, ये सब इसीलिए होता है कि ऐलान किया जाए शादी का कि हम दोनों मियां बीवी हैं। लेकिन मेरी बारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इद्रीस। होता भी कैसे? ये शादी तो एक खुफिया शादी है जिसे साबित करना नामुमकिन है। निकाहनामा तो है ना तुम्हारे पास? वो भी मेरा ही कमाल है, वरना तुम्हारा कहना तो ये था कि इस लिखत पढ़त की क्या जरूरत है, ये तो फालतू के काम है। अच्छा यार, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। अच्छा ऐसा करो, ये 2 लाख का चेक रखो, अपनी मनपसंद शॉपिंग कर लेना है? ये कम है। अरे तो और आ जाएंगे ना। प्लीज, मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे अब हमारी शादी को खुफिया नहीं रखना। ये पट्टी तुम्हें उरूज ने पढ़ाई है ना। पहले तुम वादा करो कि तुम उससे दूर रहोगी, और ये नया एड्रेस किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम्हारा नंबर भी नया होगा। उसके बदले मैं वादा करता हूँ कि एक बार ये बिजनेस और प्रॉपर्टीज मेरे हाथ लग जाए
उसके बाद शाइस्ता से जान छुड़ा के बस मैं और तुम उसके बाद। हाँ तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मर भी जाऊंगा ना तो भी तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं होगा कभी। क्या हो गया आपको? अल्लाह ना करे, कैसी फजूल की बातें कर रहे हैं आप। देखो, मैंने अब वादा कर लिया ना, कम से कम एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। हाँ हाँ, मैं खुद बना के लाती हूँ आपके लिए चाय। ठीक है। क्या किया है मैंने? जो सच था वो सबके सामने ले आई। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने इस घर में मेरी हैसियत पे हमला किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामोश रहें आप। इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप मुझे धमकियां दे सकें। और जितनी साजिशें आप मेरे खिलाफ कर चुके हैं ना, उसकी कीमत तो मैं कब की अदा कर चुकी हूं। ये तो मैं सिर्फ आपसे बदला ले रही हूं। कितनी बार कहा था आपसे मैंने कि मेरी और सलमान की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश मत करें आप। मगर अफसोस, मेरे 1000 मर्तबा कहने पर भी आपने मेरी एक बात नहीं मानी। ये तो काबू में आ गई। अब उरूज की वो हालत करूंगा कि रोती फिरेगी। ये तो उस औरत ने बहुत बुरा किया है। अब मैं क्या कह सकती हूँ शानज़े? यार, उसे अच्छा खासा मौका मिला था अपना हक मनवाने का, वो तो गायब ही हो गई। खुद तो वो जहां भी चली गई, मगर मुझे मुश्किल में डाल गई ना। सलमान मुझसे वैसे ही इतना नाराज है, अब तो मैं उनके सामने मुजरिम बन जाऊंगी। अच्छा, तुम हौसला रखो, परेशान मत हो। तुम कहती हो तो सलमान भाई से मैं खुद बात कर लूं। वैसे भी मुझे सब कुछ पता है इस शादी के बारे में। क्या मतलब? तुम बात करोगी सलमान से? क्या हो गया है शानज़े? वो मुझे झूठा समझता है तो मेरी दोस्त की बात पे कैसे यकीन कर सकता है? उरूज, इसमें सारी गलती ना तुम्हारी है। जब तुम्हें इदरीस अंकल के बारे में सब सच पता चल ही गया था तो तुम्हें सलमान भाई को सबसे पहले बताना चाहिए था। मैंने तो ताया जान की मदद करने की कोशिश की थी और उल्टा मैं खुद ही फंस गई इसमें। खैर, पता नहीं क्या होगा। चलो मैं करती हूँ तुम्हें फोन यार, अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह हाफ़िज़। चलो, अपना ख्याल रखना, फिर मुझे बताना क्या हुआ। हाँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कर दिया इसने? वो सब कुछ तो मुझे देखना ही है जो मेरे नसीब ने मुझे दिखा दिया। हाँ, ढूंढूं इन मुसर्रत आंटी को मैं।
आपको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। आप क्यों चली गई थी घर से? मैंने आपसे कहा था वेट करें, आप चली गई छोड़ के। आपको पता सब लोग मुझे झूठा कह रहे हैं घर में कि मैं झूठ बोल रही हूँ और कोई आया ही नहीं था। आपको थोड़ा तो मेरी इज्जत का ख्याल करना चाहिए था। मैं तो आपके अच्छे के लिए सब कुछ कर रही थी। और हाँ शानज़े, वो मुसरत मिल गई है, बस उनसे बात कर रही हूँ, तो मैं करती हूँ कॉल अभी। मैं ये शादी तो एक खुफिया शादी है जिसे साबित करना नामुमकिन है। निकाहनामा तो है ना तुम्हारे पास? वो भी मेरा ही कमाल है। वरना तुम्हारा कहना तो ये था कि इस लिखत पढ़त की क्या जरूरत है, ये तो फालतू के काम है। अच्छा यार, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। अच्छा ऐसा करो, ये 2 लाख का चेक रखो, अपनी मनपसंद शॉपिंग कर लेना। ये कम है। अरे तो और आ जाएंगे ना। प्लीज, मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे अब हमारी शादी को खुफिया नहीं रखना। ये पट्टी तुम्हें उरूज ने पढ़ाई है ना। पहले तुम वादा करो कि तुम उससे दूर रहोगे और ये नया एड्रेस किसी को पता नहीं चलना चाहिए और तुम्हारा नंबर भी नया हो। उसके बदले मैं वादा करता हूँ कि एक बार ये बिजनेस और प्रॉपर्टीज मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद शाइस्ता से जान छुड़ा के बस मैं और तुम उसके बाद। हाँ
आपको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। आप क्यों चली गई थी घर से? मैंने आपसे कहा था वेट करें, आप चली गई छोड़ के। आपको पता सब लोग मुझे झूठा कह रहे हैं घर में कि मैं झूठ बोल रही हूँ और कोई आया ही नहीं था। आपको थोड़ा तो मेरी इज्जत का ख्याल करना चाहिए था। मैं तो आपके अच्छे के लिए सब कुछ कर रही थी। और हाँ शानज़े, वो मुसरत मिल गई है, बस उनसे बात कर रही हूँ। तो मैं करती हूँ कॉल अभी। डैड, अब भूल भी जाना इस बात को। अरूज ने जो कुछ किया ना वो बहुत गलत था। और उसकी सजा मैं उसको जरूर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। अगर मेरी पोजीशन तो खराब हो गई ना तुम्हारी माँ के सामने। मॉम ने उस पर बिलीव भी नहीं किया होगा। उरूज ने मुझे बहुत हर्ट किया बेटा। वो भी उम्र के हिस्से में ऐसा इल्जाम। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू